गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे क्लास ये 6th का वीडियो है। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने पढ़ चुका था ट्रायंगल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एंगल्स, रे, लाइन, सेगमेंट। तो थोड़ा समराइज कर रही हूँ, बस क्या क्या पढ़ा था वो बता रही हूँ। और पॉलीगन्स के बारे में भी पढ़ चुके थे, आपको याद होगा। तो ट्रायंगल्स मतलब वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो क्वाड्रिलेटरल वो पॉलीगन जिसकी 4 भुजाएं हो या 4 साइड्स हो। पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हो। हेक्सागन जिसकी 6 साइड्स हो। फिर नेक्स्ट इज योर हेप्टागन। तो नेक्स्ट जो था वो आपका हेप्टागन था। फिर उससे नेक्स्ट जो था वो आपका ऑक्टागन था, तो जिसकी 8 साइड्स हो। ठीक है, और फिर ऐसे चलता चला जाएगा। जिसकी 9 साइड्स हो जाएंगी वो नोनागन, जो 10 साइड्स होगी। और जिसकी इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, जिसकी इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, दैट इज इन्फिनिटी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो एक सर्कल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्कल्स की साइड भी कैन नॉट काउंट। ठीक है, तो जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी हो जाती है वो किस में चेंज हो जाता है? सर्कल्स में हो जाता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं, वैसे तो 4 साइड जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, 4 साइड होती हैं, जिसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पर क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उनको हम कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, नोट्स के लिए आपको साथ के साथ दिख रहा होगा, तो आप इसमें से देख के नोट्स बना सकते हैं पूरा। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए ये सब दिखा भी रही हूँ और साथ के साथ बोल भी रही हूँ। ठीक है, तो रोम्बस, रोम्बस वो है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। 4 साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती है, पर उनके आपस के एंगल ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री के ही होंगे, पर चारों की साइड इक्वल होगी, तो आपका जनरली इस शेप का रोम्बस होता है। ठीक है, फिर स्क्वायर, स्क्वायर में भी क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं, पर चारों साइड्स के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? सभी का 90 डिग्री का। ये जो एंगल्स है सभी का कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम नाम जो है वो उसी से आया है कि जिसकी 2 साइड एटलीस्ट पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों पैरेलल हो गई हैं और ये वाली भी पैरेलल हो गई है, तो जिसकी 2 पेयर्स ऑफ साइड, 1 पेयर, ये 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, तो जिसकी 2 पेयर्स ऑफ साइड होंगी वो क्या हो जाएगा? पैरेलल, पैरेलल हो। अगर 2 पेयर्स ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या कह रहा है? कि जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और बाकी की 2 साइड्स आपस में इक्वल हो और उनके बीच के एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे नया जो आपने सुना होगा, दैट इज ट्रेपीजियम। कौन सा है? ये देखो, स्पेलिंग क्या है ट्रेपीजियम की, यहाँ से देख लो। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या कहते हैं? ओनली 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। तो मेरे पास ये 2 साइड्स पैरेलल हैं और बाकी के 2 जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो इस टाइप की फिगर को क्या कहा जाता है? ट्रेपीजियम कहा जाता है, जिसमें सिर्फ 1 पेयर इज पैरेलल और दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता है। उसको क्या कहते हैं? हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड शेप्स के ऊपर चलते हैं। तो सॉलिड शेप्स या 3D फिगर्स। ठीक है, तो अब तक हमने जो फिगर्स पढ़े हैं वो सब 2D पढ़े हैं, 2 डायमेंशन उनका लेंथ होता है और ब्रेड्थ होता है। अब जो 3D पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, दैट इज हाइट। ठीक है, 3D में क्या ऐड हो जाता है? हाइट। और 2D में मेरे पास क्या होता है? लेंथ होता है और विड्थ, विड्थ आप कहते हो या ब्रेड कहते हो, जो भी कहते हो, वो एनी वन ऑफ देम। ठीक है, या तो विड्थ या ब्रेड। ठीक है, तो 2D में ये 2 चीज़ें होती हैं और 3D में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज हाइट। क्या ऐड हो जाता है? हाइट हो जाता है। तो अब हम कुछ 3D फिगर्स पढ़ने वाले हैं। तो 3D फिगर्स के सबसे पहले एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं 3D फिगर के? सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो हमारा है सिलेंडर। क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल? सिलेंडर। तो सिलेंडर सबने देखा होगा, एक सर्कल ऊपर,
दो लाइंस ऐसे पैरेलल, और ये क्या है आपका सिलेंडर, ये क्या है आपका सिलेंडर। नेक्स्ट 3D फिगर जो होता है दैट इज कोन। तो सबने बर्थडे कैप पहना है, बर्थडे कैप इज एन एग्जांपल ऑफ कोन। आइसक्रीम का कोन खाया है सबने, तो वो भी कोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। अच्छा, अब क्यूबॉइड का एग्जांपल दो। सबके घर में बॉक्स है, बॉक्स है ना, तो बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। आपका ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल में जो डस्टर यूज होता है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्यूबॉइड। और ये सारे कौन सी चीजें हैं, 3D फिगर्स हैं, ठीक है। एक और होता है, अब देखो इसमें हमने रेक्टेंगल की हेल्प से बनाया, यही अगर हम क्यूब की हेल्प से बनाए, मतलब स्क्वायर की हेल्प से बनाए, तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है, क्यूब में हो जाता है। और क्यूब सबने खेला होगा, डाइस, अरे सांप सीढ़ी तो सबने खेला है, लूडो तो सबने खेला है, उसमें क्या होता है, डाइस होता है ना, तो वो एग्जाम्पल किसका है, क्यूब का है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्फीयर। स्फीयर का तो बचपन से खेल रहे, फुटबॉल खेला है, बॉल खेला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर खेला होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किस चीज़ के हैं, स्फीयर के हैं। और ये सारी शेप्स कैसी शेप्स हैं, 3D शेप्स हैं, ठीक है। सारी ही शेप कैसी हैं, 3D शेप्स हैं। अब मेजरिंग द लाइन सेगमेंट, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब मेजरिंग द लाइन सेगमेंट के हमारे पास कौन से तरीके होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट को कैसे आंखों से देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट खींच दूँ, ये खींच दिया, और दूसरा ऐसे खींच दिया, और बोलूँ कि इसको ऑब्जर्व करो, तो आप कैसे, सबसे पहले तो आंखों से ही देखोगे। दूसरा ट्रेस करना, एक क्या मेजर करके ऐसे और फिर दूसरे के ऊपर रखना, तो वो ट्रेसिंग कहलाता है। और तीसरा किससे है, रूलर से और डिवाइडर से। रूलर माने स्केल, जो स्केल आप यूज़ करते हो, और डिवाइडर उस दिन फोटो दिखाई थी ना, ऐसे करके शेप होता है डिवाइडर, जिसकी दोनों ही पॉइंटेड पिंस होती हैं, तो वो डिवाइडर वो यूज़ करा जाता है लेंथ नापने के लिए। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट नापने के 3 तरीके हैं, बाय ऑब्जर्विंग देम, ट्रेसिंग देम, एंड द रूलर एंड द डिवाइडर। डन। अब नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम्म, हाँ, तो नेक्स्ट इज योर पोजीशनिंग एरर। पोजीशनिंग एरर इज, आपको अगर कोई भी चीज़ को मेजर कर रहे हो तो उसी के लेवल का होकर देखना पड़ेगा, ना तो उससे ऊपर ना उससे नीचे होकर देखना पड़ेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये कैसी लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। कैसी लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। समझ में आया, फिर से बताऊं, देखो एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है, और इनके बीच का ये जो एंगल है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये लाइंस कैसी लाइंस हो जाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं, अगर मेरे पास एक लाइन दी गई है, ठीक है, सपोज दिस लाइन इज टू बी 8 सेंटीमीटर, मान लेती हूँ कि ये लाइन मेरे पास 8 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूँ, ठीक है, इक्वली डिवाइड करूँ, तो मान लीजिए यहाँ से डिवाइड कर दी, तो ये जो लाइन बनी है, और ये जो लाइन बनी है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। अब ऐसा जो बाइसेक्टर होता है, ऐसे काटने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कट कर रहा है 90 डिग्री पे, और बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, तो 4 में डिवाइड कर दिया, तो मतलब 90 डिग्री के एंगल बनेगा और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स को हम ऑलरेडी क्लासीफाई कर चुके हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 3 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जल्दी से बता दो, स्केलेन कौन सा है, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं। आइसोसेलेस वो ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स के बेस पे कौन सा होता है, जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे उसको क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसको क्या बोला जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का ही हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।